स्वागत है सभी लोगों का। बताइए कैसी तबीयत? जिंदाबाद तिवारी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते कौरव जी। नमस्ते। अब फास्टिंग तो 100 आया था और फल खाने के बाद देखी तो 250 आ गया। ठीक है, कोई बात और आज खूब हार्ड स्टूल पास हुआ नहीं। और एनएस भी दुखने लगा। फिर दोबारा 2 बजे फिर गई तो थोड़ा ब्लड निकला गौरव जी। उसके बाद थोड़ा हाँ स्टूल हार्ड हो जाता है ना, तो थोड़ी सी लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो वो ब्लड निकलता है, तो ठीक हो जाता है। तो 250 आना है। शुगर ठीक है गौरव जी? हाँ ठीक है। और धड़कन तो कंटिन्यूअस लग रहा है, धड़कन से मेरा शरीर भी हिल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और अब फल खाने का तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं होगा ना तो पानी पियो। अच्छा, और बाल झाड़ने में इतना थक गई कि हाँफने लगी मैं। आज 3-4 रेस्ट जी। करो, आराम करना। ठीक है गौरव जी, थैंक यू। प्रीति जैन। हाँ, मैं माइक ऑन करूँ? हाँ, मैं प्रीति जैन। मुझे है ना पैच बालनेस की प्रॉब्लम है। यहाँ पे मतलब कहीं पे भी पैच में बालनेस हो जाती है और नीचे से भी बहुत क्लीन हो रहा है, तो क्या करूँ? खाते क्या हो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सब कुछ खाती हूँ, बाहर का खाती हूँ और चाय दूध सब कुछ। तो प्रॉब्लम अंदर से होती है, बाहर से कोई उसका इलाज नहीं है। जब आप सब कुछ खाते हो तो सब कुछ होगा, सब कुछ के लिए तैयार हो। आप क्या खाना पड़ेगा? हर तरीके से अपने शरीर को करने में लगे हुए। चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा चेंज? फल खाने पड़ेंगे, दूध छोड़ना पड़ेगा। कौन से फ्रूट, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी, थोड़ा जोर से बोले, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और मुझे ना मतलब ऐसे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन, क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैं बनाना या ऐसा कुछ खाती हूँ ना तो मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। ए चंदू, हाँ, वो होती है, ए चंदू, वो ठीक हो जाएगी। ये दरवाजा बंद कर दो ना। वो ठीक हो जाएगी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम। कफ एंड कोल्ड जो है ना, प्रॉब्लम नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा। कफ एंड कोल्ड अपना डिटॉक्स सिम्टम है। जब आप फ्रूट खाते हो तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कफ जब अपन करते हैं तो क्या कुछ अंदर से बहुत बढ़िया चीजें बाहर निकलती हैं? बस अपने आप हो जाए। कुछ खराब चीजें ही बाहर निकलती है ना। हाँ, तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगी तब तक प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। तो कोई भी फ्रूट खा सकती हूँ? हाँ, कोई भी फ्रूट खा सकते हो। और डे डे में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि 2 बार ही खाना है? नहीं नहीं, 10 बार भी खा सकते हो, 20 बार भी खा सकते हो। खाते ही रहो, रुको ही मत ही सुबह से शाम तक। ओके ओके, ठीक है। मतलब एक केला हाथ में पकड़े रहो, दूसरे हाथ में एक एप्पल। बस कंटिन्यू।
Okay, got it. Exactly. Got it. मैं हितेश जैन की सिस्टर हूँ। ओके, हितेश जैन की सिस्टर भी दूध पीती है? डेली बेसिस पे नहीं, बट कभी कभी। हफ्ता में कितने टाइम हो वो गया? मेरा मतलब कभी कॉलेज से आई ना, ट्रेन में ट्रैवल करने के जैसे सर दर्द हो गया तो मैं चाय पी लेती हूँ कभी कभी, डेली बेसिस पे नहीं। कभी कभी हिंसा करते हो आप, कभी कभी गलत काम करते हो, कभी कभी चोरी करते हो, कभी कभी पाप, लेकिन नतीजा आपको हमेशा मिलेगा उसका, लाइफ टाइम के लिए, फॉर एवर। क्योंकि बट ये जो बाल, जहाँ पे बाल गए हैं वो वापस आ जाएंगे? हाँ, यदि आप सुधर जाओगे तो बॉडी भी सुधर जाएगी। यदि आप सोचोगे कि मैं सुधरूंगी तो नहीं, बाल वापस आ जाएंगे, तो बाकी जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है। यदि आप मन से सुधरोगे तो कुछ सुधार हो सकता है, यदि आप ओके। नहीं सुधरोगे तो कोई सुधार नहीं हो सकता। फिर आपके जब पूरे बाल गायब हो जाएंगे ना, फिर हम आपकी एक फोटो लेंगे, तब तक तो आप सुधर ही जाओगे। फिर जो है बाल आने की फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक आदमी को टाइम लगता है ना ये सोचने में कि उसको क्या करना है। अभी उतने ज्यादा गायब नहीं हुए कि लोग नोटिस करें, अभी तो केवल आप नोटिस कर रहे हो। थोड़े दिन बाद लोग आपसे मिलेंगे, वो कहेंगे अरे प्रीति जी ये बाल गायब हो गए क्या? आप बोलोगे नहीं नहीं, थोड़ा इलाज चल रहा है, आ जाएंगे वापस। और मैंने ना इसके लिए बीच में मेडिकेशन भी लिया था, अभी बंद है वो मेडिकेशन, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना? मेडिकेशन से कुछ इफेक्ट हुआ क्या? हाँ मतलब जब हुआ था ना मेरा, तब मैंने लिया था, तो उसने बोला था कि वापस आ जाएंगे, तो थोड़े थोड़े छोटे से आए भी थे, बट पूरा वो पार्ट कवर नहीं हुआ था। उसने इंजेक्शन दिया था सर पे, और थोड़े छोटे छोटे आ गए थे, पूरा पार्ट कवर नहीं हुआ था और स्टॉप हो गया था, बट अभी वापस स्टार्ट हो गया है। इंजेक्शन और लगवा लो। नहीं, मैंने बंद किया कब का वो मेडिकेशन। इंजेक्शन तो लगवाने चाहिए, आपकी वजह से और लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं, तो थोड़े से इंजेक्शन आपको भी लगने चाहिए। आप चाय पीते हो ना, तो जानवरों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो वो बदले में आपको नहीं लगने चाहिए थोड़े से इंजेक्शन? लगवा लो, जब बिल्कुल अच्छे से दिमाग ठीक हो जाए तब आ जाना फ्रूट खाने। अभी चाय वाय पीते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। अब नहीं पीती हूँ। टाइम लगेगा इसमें। अच्छा ठीक है। ऋतु जी बताइए। इसके नीचे ले लीजिए। हेलो हेलो।
हेलो। एक मिनट ऋतु जी, एक मिनट चालू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपना नंबर है अभी। बोला इसका कोई टाइम नहीं क्या दर्द का ऐसा पूछने का, जब इसका जब मन करे तब आता है। मैं पूछती हूँ डैडी, देखते नहीं सर नहीं, क्या ऐसा जवाब बोलो देंगे। मैं ऐसा तो कोई नहीं बता पाएगा ना दर्द कब किसको कब आता है। नहीं तो पूछा कि वही कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को, इसका कुछ हिसाब भी नहीं क्या। यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है ना। इसका जब मन करे तब होता है। हाँ, तो ऐसा इसका पूछना जवाब था। ऐसे थोड़ी ना डैडी, कोई भी क्वेश्चन करने का मीटिंग रहती है, ऐसे कोई क्वेश्चन करता है। मैं थोड़ा क्या है, आज मन पर इस टाइम दर्द होएगा, शाम को ऐसे भी होएगा, चलो भाई सब आदमी काम करते हैं। हाँ, है ना। हाँ। ये ऑफिस का काम चल रहा है ना, दर्द का भी, उसका भी टाइमिंग होता है ना, ये टाइम पे दर्द आने का। कुछ भी क्वेश्चन करके मजाक बनाने का बस। रोज बात दूसरे दिन है, आया नहीं है तरह से। अरे डैडी वो आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। आपको प्रेशर टाइप का फीलिंग तो हो रहा है ना, प्रेशर जैसा फीलिंग तो होता है ना। हाँ तो बस ना, जब फीलिंग होता है तो अपने आप आएगा भी ना, उसको आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अच्छा एक चीज जो लेफ्ट में जो होता है कहाँ से पता नहीं, तो किसी हाथ यहाँ होगा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये मैं पूछ लेती हूँ। है ना, ये इधर क्यों आता है। हाँ ऋतु जी, तो दोनों हाँ, कर दिए ना। हाँ, हो गया सर। सर ये डैडी का ये बोलना था, कल शाम को उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी काफी। ओके। तो वही फिर मैंने हाथ के पॉइंट्स दबाना शुरू किए, तो फिर थोड़ा आधा एक घंटे बाद में उनको धीरे धीरे दर्द कम हुआ, लेकिन वो दर्द खत्म हुआ रात के 3 बजे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे ये समझना था कि पेन एग्जैक्टली किस चीज का होता है जो डैडी को इतना अच्छा, क्योंकि कल जो है ना डैडी के कान के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, वो मशीन जो लगाई है ना उसके लिए अपॉइंटमेंट थी 7 बजे की, और 6 बजे से डैडी की तबीयत खराब हो गई, तो हमें वो अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करानी पड़ी, और डेंटिस्ट की भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करानी पड़ी। तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये जो अचानक किस चीज का पेन होता है, बिकॉज मैंने पेन सफर नहीं किया सर, मैंने जलन और वीकनेस सफर की थी। तो पेन के विषय में मैं सर डैडी को कुछ नहीं बता पाती हूँ। इनको स्टोन्स भी है ना। हाँ जी, हाँ जी, स्टोन्स तो है, बट अच्छा दूसरा क्वेश्चन इनका यही आता है कि स्टोन मेरे को दोनों किडनी पे बताया जा रहा है, लेकिन पेन मुझे केवल लेफ्ट साइड से, पेट से लेके और ऊपर तक का, चेस्ट तक का मुझे वही होता है, राइट साइड में मुझे कभी पेन नहीं आता है। हाँ तो अच्छा है, दोनों साइड आएगा तो और डबल दिक्कत होगी। नहीं वो बात तो है, लेकिन वो जस्ट एक क्वेश्चन ने राइज हुआ माइंड में, तो इसके लिए पूछा। क्वेश्चन किडनी ने सुन लिया तो वो कहेगी कि अच्छा ये भी है, दूसरा भी चालू करें। तो आप जब तक बोल रहे हो ना अभी तक ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, अभी तो नहीं क्योंकि कल खाया क्या था ये बताओ, कल सुबह से। कल नारियल पानी पिए थे, एक स्लाइस पपैया, एक स्लाइस कलिंगड़, और बस यही खाया था। समय मौसमी, हाँ डैडी ने याद दिलाया, मौसमी भी खाया था थोड़ा सा। बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाते हैं, जैसे आज सुबह भी एक एप्पल खाए और सुबह एक नारियल पानी पिए, तो वैसे ही चलता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ तो वो ये इनका साइकिल ही है कि जब ये थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना तो वो पेन शुरू हो जाता है, और जब ये नहीं खाते तो वो चला जाता है। एग्री करती हूँ सर, यही चीज तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि कब तक चलेगा। मान लो जब अन्न खाते थे तो चलो समझ में आता था। हाँ ये चीज 2-3 महीने 6 महीने तक भी चले, लेकिन यदि आप कोई पैरामीटर लेके चलोगे तो वहां आप देख सकते हो कि कितना फायदा है। अच्छा, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही। जी जी जी। जैसे आपसे डबल, मतलब आपकी एज मान लो 40 है तो इनकी कम से कम 60 है। 31, हाँ मेरे से डबल है।
डबल है। 62 की है ना ये, मैं 31 की। आपको मान लो 3 महीने हो गए तो इनको 6 महीने लगेंगे, अच्छा। क्योंकि जितना आपने खाया उससे डबल ही खाया हुआ है। हाँ ये तो है, पर डैडी पानी शुरू से ही बहुत कम पीते थे। शुरू से ही डैडी का प्रॉब्लम था, पानी काफी कम पीते थे वो। तो अब वो प्रॉब्लम की वजह से स्टोन बन गए। हाँ। किडनी जो फिल्टर है, यदि पानी ज्यादा मिलता तो वो गंदगी बाहर निकाल देती, लेकिन वो पानी इतना कम था कि वो वहीं रुक गई। हम्म। अब वो पत्थर एक बार बन जाए फिर गलना तो बड़ा आसान नहीं है ना पत्थर। जी जी। किडनी का स्टोन निकाला भी जा सकता है। वही वो बोल रहे थे कि सब लोग बोल रहे हैं 3 दिन, एक दिन में वो ये लेप्रोस्कोपी कराओ या कुछ करा के बस ऑपरेशन करा के निकाल दो करके, इतना दर्द बर्दाश्त करने का क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि अपन स्टोन निकाल भी देंगे तो भी काफी पेंडिंग काम अपने पे करने के लिए रहेगा। तो स्टोन यदि निकलवा दें तो नहीं तो आपके कहने का मतलब कि वो किडनी स्टोन निकलवाए ऑपरेशन के थ्रू? हाँ, और क्या। मतलब एक देखिए, स्टोन एक दिन में तो बना नहीं है, हम्म। में टाइम लगा है और निकलेगा तो एक ही बार में। और गलेगा एक दिन में नहीं, गलने में टाइम ही लगेगा। जी। ये बात भी सही है, कोई अपन किडनी थोड़ी निकलवा रहे हैं। किडनी का पर केवल बोलते हैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए करके, फिर वो एलोपैथिक मेडिसिन पे पूरा डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा फिर। नहीं, स्टोन निकलवाने में भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्या? नहीं मुझे आइडिया नहीं है सर, बिकॉज हमारे यहाँ पे कितने जने को किडनी स्टोन हुआ है ना, तो उनका क्या होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोन के लिए बहुत बेस्ट है, तो उनका उन्हीं से रिलीफ हो गया था। होम्योपैथी भी यदि ऐसा लग रहा है कि उससे स्टोन गल जाएगा तो साथ में दे सकते हो, क्योंकि हमारे हिसाब से तो होम्योपैथी का कोई फायदा और नुकसान दोनों ही नहीं है। बट अभी ये सिर्फ फ्रूट्स पे चल रहे हैं, क्योंकि मेरे मेरे साथ में क्या केस हुआ था जब मैंने होम्योपैथी स्टार्ट किया था अपने ओवेरियन सिस्ट के लिए, तो मुझे कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हीट की थी बहुत बॉडी में, तो फिर मैंने उसको चेंज करवाई थी डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने खुद ने मेरे को इतनी हीट कर रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा वो होने लग गया था पेट में, मतलब गैस भी बनने लग गई थी, हीट भी होने लग गई थी, और सर में हेडेक बहुत स्ट्रांग रहता था, नहीं नहीं, ऐसा पसीने बहुत आते थे। ऐसा कुछ होता नहीं है होम्योपैथी मेडिसिन। मेरे को तो सर ने भी बोला था कि किसी किसी को ये जब मतलब जैसे उन्होंने 20 बूंद बोला है, फिर उन्होंने कम करवा के 5-5 बूंदे किया था मेरा। तो वो आप मदर टिंचर ले रहे होगे। हाँ मदर टिंचर का था। कंपनी मदर टिंचर की थी। देखो, इसमें तो ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अपन इससे ज्यादा क्या करेंगे कि भाई थोड़ा पानी पी रहे हैं फिर थोड़े दिन फ्रूट खा रहे हैं, इससे जल्दी तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा। यदि टाइम है अपने पे ठीक होने के लिए तो टाइम दो। ऑपरेट कराना चाहते हो तो ऑपरेट कराओ। होम्योपैथी मेडिसिन दे के देख लो, यदि आपको लग रहा है उससे फायदा होगा। फायदा का नहीं, केवल फ्रूट्स पे चलेंगे तो होम्योपैथिक कुछ और असर ना करे, जैसे खाना वाना खाते होम्योपैथिक में तो कुछ मना नहीं करते ना। होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है ना, जी। उसका प्लेसिबो इफेक्ट होता है। यदि हम साइंस को माने तो वो मेडिसिन होती नहीं। अच्छा। उसमें जो लोग शराबी होते हैं ना, वो पूरी की पूरी बोतल पी जाते हैं। तो इसलिए वो जो 450 ml की बोतल थी वो उन्होंने बेचना बंद कर दी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। जैसे जिस एक बोतल मान लो 450 ml का डाइल्यूशन है, तो उसमें कितनी, मान लीजिए आप कि 30 ml की 15 शीशियां बनेगी। कितनी बनेगी? 15 शीशियां बनेगी। उस जी। 15 शीशी में से एक शीशी से आप ये मान लो कि कम से कम 100 लोगों की दवाई बन सकती है।
वो मतलब 100 इंटू 1500 की दवाई एक शराब पीने वाला 1 सेकंड में पी सकता है, और वो ना पिए इसलिए गवर्नमेंट ने डाइल्यूशन जो पाउंड आते थे उस पर बैन लगा दिया कि भैया ये लोग जो है इसी से ही दारू पी रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तो लॉस होगा ना, गवर्नमेंट को खुद दारू बेचनी होती है, उस पर टैक्स मिलता है, इसमें वो टैक्स लेती नहीं है। तो वो उन्होंने उसको डाइल्यूशन की क्वांटिटी कम कर दी कि 100 ml से ऊपर का डाइल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यदि उसका कोई इफेक्ट होता ऐसा जैसा आप बता रहे हो, तो फिर तो आदमी ऊपर ही पहुंच जाता पी के 450 ml। अभी बेसिकली मैं भी थोड़ा सा डिलेमा में हूँ कि कौन से स्टेप में जाना है अभी आगे, बिकॉज वो पेन तो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब उनके हिसाब से तो वही है, जैसे कल उनको पेन होना शुरू हुआ तो उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि यदि बर्दाश्त कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि वो स्टोन ही हील हो रहा है, पूरी बॉडी हील हो रही है ना, अच्छा। पूरी बॉडी में ही काम चल रहा है। यदि हम स्टोन निकाल भी देंगे तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे अपना काम होगा, तो वो हम निकलवा भी सकते हैं और टाइम भी लगा सकते हैं। टाइम तो लगेगा, स्टोन गलने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। जैसे ऐसे मान लो कि किसी का हार्ट की ब्लॉकेज हो गई है, जी। तो अब वो एंजियोग्राफी कराए, एंजियोप्लास्टी कराए या फ्रूट खाए, तो यदि उसको तकलीफ ज़्यादा है तो उस समय तो उसको इमरजेंसी सिचुएशन में जाके एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, और यदि कंफर्टेबल है तो फ्रूट खा के भी ठीक हो सकता है। अच्छा। तो यदि अपने को लग रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हम नहीं सहन कर सकते हैं, क्योंकि तो फ्रूट खा के ठीक होने में टाइम तो लगेगा। नहीं, वो वैसे तो बर्दाश्त कर रहे हैं, बाकी ये बात तो है कि ये हमारा कॉल ही रहेगा कि क्या करना है, कि ऑपरेट कराना है कि ऐसे चलेगा। वो देखते एक्चुअली प्रिफरेबली पहले से तो डैडी का पेन कम है बहुत। पहले जिस हिसाब से वो छटपटाते थे वो मेरे ख्याल से जब मैं अपने पीहर में थी तब तक का था। अभी कल भी जब उनको हुआ था तो विद इन 1 आवर उनका पेन इंटेंसिटी कम हो गई थी, खत्म उनकी रात को हुई थी, इंटेंसिटी कम हो गई थी एंड ही वाज नॉर्मल। फिर बोले कि इतना तो पेन होता ही है। बस 6 बजे जो उनको एकदम स्ट्रॉन्ग पेन हुआ था उसमें उनको बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। हाँ, तो यदि लाइक मेरे को यदि अपने को फायदा है तो अपन चलो जी। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसे कभी लगेगा तो एक बार अगर वो लाइन में जाना रहेगा तो फिर वो डिस्कशन करके फिर वो स्टेप भी देख लेंगे, फायदा अगर है, ऐसे इमरजेंसी। खुशी खुशी जो है फल खाते रहो। हाँ, ऐसे तो इमरजेंसी सच सिचुएशन नहीं लग रही है, बिकॉज अभी भी वो एकदम नॉर्मली बैठे हैं सब है। वीकनेस का पूछते हैं तो मैं बोली वीकनेस तो रेडी होगा, वो मेरे अभी तक नहीं जा रहा है वीकनेस, मुझे भी पता है 3-4 दिन से मैं बता रही हूँ ना आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हेडेक स्ट्रांग हो रहा है, नींद पूरी नहीं होती है फिर से, और मोशंस भी बहुत जल रहा है। मतलब पहले ऐसे जो जलन वगैरह थी ना पेट में, वो जलन वगैरह फिर से आ गई, ईचिंग फिर से आ गई, और हेडेक स्ट्रांग फिर से हो गया। तो उससे क्या हो रहा है, मेरे पैर में इतना दर्द। आज मैंने स्लो थोड़ा सा योगा किया, मेरा नीज इतना स्ट्रॉन्ग पेन किया, इतना स्ट्रॉन्ग पेन किया, मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैं छोड़ दी एकदम से। इनफैक्ट मैं 3 दिन से पपैया ज्यादा खा रही हूँ ताकि पेट में निकले वो जल्दी जल्दी से। लेकिन ऐसे सोचो मत, थोड़ा थोड़ा सब। पता नहीं सर, 3 दिन से ना फिर से वही वाला हो गया। कितने टाइम से मैंने आपको बोला नहीं ना कि सर जलन हो रहा है और सर वैसा प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले ही मैंने 4-5 दिन पहले ही आपसे बताया गया था, सर इतना रिलैक्स फील हो रहा था, थोड़ा सा जलन तकलीफ हुआ है नस में, लेकिन ऐसा लगा पेट में बहुत अच्छा लग रहा था, और नींद भी आना शुरू हो गई थी थोड़ा 4 to 5 आवर्स। तो अब क्या है, वो 3 दिन से वैसी ही हालत हो गई है फिर से, सेम ऐसे लगता है फिर से पीछे आ गई। पपीता कम कर दो फिर। अच्छा, पपैया कम कर दूं? 3 दिन से आप पपीता खा रहे हो, 3 दिन से ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। अच्छा, मेरे जब को तो वो खा। हाँ कोशिश जी। कर रहे हो ना, आपने क्या बोला कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से हो जाए। नहीं, वो जैसे था फर्स्ट डे जब हुआ था ना, सुबह क्लियरिंग नहीं हो रहा था, तो उस दिन मैंने सोचा यार पपैया खाती हूँ।
तो उस दिन से कल और आज ये 3 दिन ऐसा हुआ है। तो मैं सुबह से मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट डे का सुबह मैंने डिसाइड किया था कि पेट नहीं हो रहा है तो मैं पपाया खाती हूँ, शायद पपाया और कलिंगड़ खाने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं यही 2 फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस कर रही थी। बस पपाया को आज मैंने क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी। चलो मॉडरेशन में चलाओ सब फ्रूट एक एक बार दिन में चलते रहो। हाँ, बस वही डर लगता है फिर से पीछे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत रिलैक्स फील कर रही थी मैं। आगे जा रहे हो, पीछे नहीं जा रहे, आगे जा रहे हो। सर एक चीज बोलना था, जैसे ये जो सर में है ना मेरे ऊपर स्कल टाइप में इसके ऊपर, वहां पे ऐसे पेन होता है, जो ऊपर करूँ सर तभी भी, नीचे करूँ सर तभी भी। तो ऐसे विटामिन B12 या कुछ की चीज की कमी ज्यादा हो रखी है, ऐसे कुछ तो नहीं चल रहा है? B12 चेक करा लो, एक ब्लड टेस्ट करा लो। ठीक है, इनको बोलती है पहले नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराए, क्योंकि अभी तबियत ठीक नहीं है ना, तो ये अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा तबियत ठीक नहीं रहता तो ये बोले हमेशा ब्लड टेस्ट ऊपर नीचे ही आता है। फीवर थोड़ी है अपने को। नहीं, वो जलन है और नींद पूरी नहीं है ना, पूरी बॉडी में जलन हो रखी है मेरे। हाँ तो एक आध दिन में जब जलन ना हो उस दिन करा लेना। अच्छा, तो मैं फिलहाल के लिए फिर पपाया एक बार स्टॉप करती हूँ, मतलब कम कर देती हूँ। कम कर दो, वही मैं कह रहा हूँ, एकदम कोई चीज ज्यादा मत खाओ, कम कम थोड़ा थोड़ा खा। अच्छा, अभी भी मैं बातें करते करते वही खा रही थी, तो मैं पपाया को एक बार थोड़ा सा कम करती हूँ, कि सुबह से मैंने दो बार खा लिया है पपाया अच्छे से। और सर अनार और एप्पल फिर मैं भी ले सकती हूँ ना? हाँ ले सकते हो। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट अभी जैसे साफ नहीं हो रहा, तो उसमें मुझे और इशू तो नहीं होगा ना? बिकॉज मेरे जो एनस की प्रॉब्लम है वो बहुत भयंकर वाली है। पेट के बारे में सोचो मत, हम फल खा रहे हैं। नहीं, एनस का सर, एनस का, हाँ वो, जैसे ये टाइट ना हो जाए। नहीं 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 कुछ नहीं। अच्छा, टाइट जो होती है ना, कोई जैसे अनार का दाना है तो वो थोड़ी फंस जाएगा कोलोन में जाके। नहीं दाना नहीं, जैसे बोलते ना अनार का जो दाना होता है उसको चूस लो, उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको फेंक दो चूस के मुंह में ही, वो हार्ड होता है। तो हार्ड है तो क्या हो गया, कोई उससे स्टूल हार्ड हो जाएगा क्या? नहीं, एनस से निकलने में डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मेरे को अभी ये नॉर्मल लूज स्टूल निकलती तो मेरी इतनी जान निकलती है, और वो टाइट रह जाएगा पेट में तो फिर और मन में वो रहता है थोड़ा। इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, फिर मैं वही करती हूँ। ठीक ठीक सर, फिर और कोई क्वेश्चन नहीं सर? थैंक यू। ठीक। पिंकी जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं ना, इनकी एक बार बात कल्याण से करा दीजिए। बस कल्याण को 2 साल पहले किडनी स्टोन का बहुत इश्यू हुआ था और उन्होंने नेचुरल डाइट से ही कंट्रोल कर रखा था। तो मे बी उसके मे दैट विल हेल्प, कल्याण कैन आल्सो हेल्प हिम कि कैसे उन्होंने कंट्रोल किया था। तो उन्होंने भी सर्जरी वगैरह कुछ कराई नहीं थी। मुझे पता है कि उनको बहुत सिवियर पेन होता था। 2 साल पहले उनको किडनी स्टोन का इश्यू था। अच्छा, कल्याण सर को भी था क्या? हाँ, मे अभी बी वो दैट। ऐड? अभी वो शायद नहीं होंगे, वो ग्रुप में है। नहीं वो आ हम जाएंगे, उनको पूछ- आते हैं वो मीटिंग में, हो सकता है अभी आए। हाँ, तो उनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी तो वो इससे गुजर चुके हैं, इसलिए मुझे पता है। तो उनके अनुभव अपन ले। हाँ, हाँ, वो तभी वो फ्रूट पे तो नहीं थे, लेकिन ड्रॉ पे तो जरूर थे। और मुझे पता है क्योंकि जो बॉम्बे आते थे वर्कशॉप करने हमारे यहाँ आते थे, तो मुझे पता है कि उनको बहुत पेन रहता था। ठीक है, आने दो। हाँ जी। सर फिर मैं फिर से ये हो जाऊंगा, फिर से क्वेश्चन कर लेंगे ना लास्ट में एक बार, जब सबका हो जाएगा फिर लास्ट में एक बार कर लेंगे कल्याण सर से इनके बारे में बात। हाँ, कल्याण सर से आप वैसे भी बात कर सकते हो, और आ जाएंगे तो अपन बीच में कराई देंगे अभी। हाँ, इसमें रहेगा तो पूरे ग्रुप में एटलीस्ट सबको भी हो जाएगा ना, किसी को भी, जैसे मेरे को मेरे पापा के लिए चाहिए तो और भी जने को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, थैंक यू। संजिनी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मतलब पहले से बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, अब थोड़ा बढ़िया हो। हाँ हाँ,
अब थोड़ा बढ़िया लग रहे हो, 4 दिन पहले तो बहुत ही हाँ 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 हाँ। अभी भी स्टेयर चढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन लग एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर, वो मुझे फील हो रहा है। और एक चीज पूछना था, ये जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनानास क्या बोलते हैं? जैकफ्रूट, जैकफ्रूट, अनानास हिंदी है। अनानास जो है कई भाषाओं में बोलते हैं अनानास, मतलब जैकफ्रूट ना? हिंदी नहीं है ये। नहीं नहीं, जैकफ्रूट नहीं है, तो एप्पल बोले ना आप। पाइनएप्पल। हाँ अना- अच्छा, पाइनएप्पल। तो इसको हाँ हाँ। अनानास भी बोलते हैं कई भाषाओं में, मतलब दुनिया की जो है ज्यादातर भाषाओं में अनानास बोला जाता है। अच्छा केवल ये अंग्रेज पाइनएप्पल बोलते हैं, बाकी तो सब अनानास ही बोलते हाँ हाँ, तो वो तो फ्रूट ही है ना? तो उसका सीड कहाँ रहता है? हैं। वो क्या होता है, वो फ्रूट ही पैदा हो जाता है, उसको यदि अपन उसका जो जड़ वो वाला पार्ट रहता है ना, जो ऊपर से टोपी वाला पार्ट, हाँ 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 हाँ। वही लग जाता है, मतलब वो अच्छा वैसे ग्रो हो जाता है। अच्छा अच्छा। इसको खाने में तो थोड़ा ये टांग में तकलीफ होता है ना, सो आई थॉट कि ये ज्यादा खाने के लिए नहीं है। हाँ नहीं, और मीठा भी होना चाहिए, कई बार यदि वो खट्टा है तो बहुत ही टॉक्सिक होता है, अवॉइड कर अच्छा सकते हो दिक्कत नहीं। लेकिन उसके कुछ हाँ बेनिफिट्स भी होते हैं स्पेशल, लेकिन वो हो सकता है कि टॉक्सिक है इस वजह से होते हैं, क्योंकि यदि किसी का गला खराब होता है तो वो गला ठीक हो जाता है पाइनएप्पल से, और अ, ये भी पॉसिबल है कि गला खराब होना तो डिटॉक्स सिम्टम है, यदि ठीक हो रहा है तो वो गला। अच्छा, फिर ये मेडिसिन जैसा काम करता है? हाँ मतलब मेडिसिन ही हो गया ना, यदि वो उसका कुछ फायदा हो रहा है अलग से तो हाँ हाँ हाँ। अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि लोग पाइनएप्पल ही खाएं, ऐसा नहीं। वाटरमेलन है तो कोई कितना भी खा सकता हाँ 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 हाँ। है, कितना भी खा सकता है, आम कितना भी खा सकता है, पाइनएप्पल नहीं खा। हम्म। लेकिन अपने यहाँ जैसे कई जगह पाइनएप्पल बड़े स्वीट से आते हैं, वो इरिटेटिंग नहीं होते, उनकी भी क्वालिटी होती है। मैं तो एकदम कच्चे लेती इरिटेटिंग? हूँ, फिर घर पे आके पकाती हूँ, तो बहुत मीठे निकलते हैं। नहीं, और वो जीप पे वो भी नहीं करते, अजीब से भी, जैसे कई तो जीप पे बड़े वो चिपक जाते हैं, काट देते हैं जीप। हाँ 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 हाँ, पूरा पूरा मेरा तो पूरा कट गया है हाँ जी तो पर। लेकिन कई पाइनएप्पल ऐसे होते हैं जो नहीं काटते, अच्छा वो काटने वाले अलग होते हैं, नहीं काटने वाले भी होते हैं, मतलब ऐसे भी पाइनएप्पल है कि पेट भर के पाइनएप्पल ही खाते अच्छा अच्छा अच्छा। मेघालय में मिलते हैं बेबी पाइनएप्पल्स, दे आर दिस स्मॉल एंड दे आर ओ शुगर स्वीट, वेरी जूसी। ओ आई मीन आप 3-4 पाइनएप्पल एक एक टाइम पे खा सकते हो, इतने छोटे छोटे होते हैं और बिल्कुल जूसी होते हैं। कभी कोई मेघालय जाएगा तो मंगा लेना। हाँ। कहाँ पे होता है ये? दिल्ली में? मेघालय मेघालय? ओ ओ ओके हैं। ओके। वापस से आ गए शिलोंग में, वहीं पे और दो जो, होते हैं। हाँ हाँ, और जो अनार होते हैं ना, उस वो तो सीडी है ना? अनार तो सीड ही है, लेकिन वो फ्रूट में ही आता है, लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली तो वो सीड ही है। हाँ, फिर अगर सीड हो गया तो नेचर का इंटेंडेड तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, जैसे हम नारियल पानी भी पी रहे हैं ना, हाँ नेचर तो नारियल पानी के लिए भी इंटेंडेड नहीं कर रही कि आप पी लो, हाँ हाँ फ्रूट का पार्ट नहीं है वो, सीड का ही वो है पार्ट। हाँ। लेकिन अब कुछ चीजें हमने अलाउ की हुई हैं, बाकी आप नहीं खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं।
आवश्यक नहीं। हाँ मतलब अलाउड वर्ड ये हो गया कि नहीं खाना चाहिए लेकिन खा लो। हाँ हाँ पानी अलाउड, हमें हमेशा ये लगता है कि कोकोनट वाटर इज अलाउड। हाँ ये नहीं है कि कोकोनट वाटर पीना चाहिए। कई लोगों को कोकोनट वाटर सूट नहीं होता। हाँ। अलाउड है। तो धीरे धीरे कोकोनट वाटर कम कर देना चाहिए। हाँ, कम करके देखोगे तो और अच्छा लगेगा। हम्म, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो इंटेलिजेंस है ग्रो करेगा, तो वो आप अपने हिसाब से ही जो है आपको समझ में आएगा कि ये चीज नहीं खाना। हाँ जैसे अभी आपको पाइनएप्पल के लिए लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी बता रही है नहीं खाना। हाँ हाँ हम लेकिन जबरदस्ती खा रहे हैं, तो हमारी जीभ काट दी। हाँ और वो देखिए उसका थोड़ा सा वैसा ऐसा, उसके पत्ते भी कांटेदार होते हैं पाइनएप्पल के। कई हाँ, काटना भी मुश्किल होता है तो। हाँ, जो पत्ते होते हैं ना ऊपर वाले, उसमें से कुछ हाँ पाइनएप्पल के तो मुलायम होते हैं, कुछ के कांटेदार होते हैं। हाँ तो सोच सकते हो आप और डिसाइड करके धीरे धीरे चेंज कर सकते हो। क्योंकि यदि हमें पपीता मिल रहा है, केला मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है, 3 फल तो अभी मिल ही रहे हैं, तो ये तीनों ही हाँ sufficient है। इन तीनों में कोई डाउट नहीं। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि केला खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो जरूरत नहीं होगी बॉडी। हाँ ठीक है। जो मन करे वही खाओ, नहीं मन करे कुछ मत खाओ। हाँ बढ़िया चल रहा है। एक एक बार तो सबको इस दौर से निकलना ही पड़ता है, जिस दौर से आप निकले हो। कितने दिन आप क्वार्टर? 5 या 6 दिन, आई हैव टू काउंट। तो ये ऐसा फेज आता ही है। हाँ, उसके पहले जब मैं शुरू की थी ये फ्रूट डाइट, उस समय मैं फर्स्ट 40 आवर्स का वाटर फास्ट किया था, उसके बाद फिर 30 आवर्स का स्मॉल स्मॉल। तो ये सब आप कर क्यों रहे हो? मतलब फ्रूट डाइट, वाटर फास्ट, ये सब क्यों कर रहे हो? ये सही लग रहा है मुझे। पहले क्या दिक्कत आ रही थी? मतलब मुझे दिक्कत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये लॉजिक मुझे सही लगा बहुत, ये फ्रूट वाला लॉजिक। और जो पहले मैं खाती थी चावल, रोटी या पराठा, तो ऐसा लगता था कि वीकनेस है, ऐसा लगता था। मतलब फ्रूट खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वीकनेस तो अभी भी लगेगा। ऐसा। हाँ, लेकिन फिर भी एक फ्रेशनेस महसूस हो रहा है, उस समय नहीं था। और मैं आज ही सोच रही थी कि जब मैं फ्रूट डाइट शुरू की थी, उससे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरा फीवर हुआ था, तो मैं मेडिसिन नहीं ली, तो मम्मी ने बहुत अच्छा खासा खाना बनाई थी, लेकिन आई ट्राइड टू ईट बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब जाके मैं वो चीज रोटी के साथ ट्राई किया, राइस के साथ ट्राई किया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं फ्रूट्स खाई तब, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगा तब। तो इसके बाद, इसके 3-4 दिन बाद ही मेरा कल्याण जी से बात हुआ था,
तो तब से मैं शुरू किया था। बढ़िया बढ़िया है शिंगनी जी, चल। और अभी चमक आना बाकी है चेहरे पे। हाँ हाँ 2-4 दिन में और चमक आ जाएगी। हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके। हाँ, थैंक यू। ज्योति जी बताइए क्या हाल चाल है आपका? ज्योति शर्मा जी। जी नमस्ते सर। सर ये वाटर थेरेपी किन लोगों को दी जा रही है? अपने आप ही फल खाना बंद कर देते हैं लोग और पानी पीना शुरू कर देते हैं। वैसे कोई भी कर सकता है? हाँ, यदि प्रॉब्लम होती है तो करते हैं। जैसे किस टाइप की प्रॉब्लम? जैसे अभी आप फल खा रहे हो, जी कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए, 4-5 दिन। 1 आध महीने बाद हो सकता है आपको फ्रूट खाना बंद हो जाए, अच्छा, आपको बुखार आ जाए, दस्त लग जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो आप बोलोगे सर फ्रूट तो अब खा नहीं सकते हो, जी बोल देंगे पानी पियो। अच्छा, तो ये कितने दिन तक कर सकते हैं? नॉर्मल अभी भी कर सकते हैं बीच में फ्रूट छोड़ के जैसे? अभी जरूरत नहीं है ना, अभी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है। जी अभी फ्रूट से उसको एनर्जी मिल रही है, जब एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तब वो अपना रोल दिखाएगी बॉडी की, अब मैं निकालती हूँ बाहर, तो उस समय आपकी भूख बंद हो जाएगी। अच्छा, खुद से ही भूख बंद हो जाएगी? यहाँ सर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिर्फ वेट ज्यादा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट ज्यादा अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस वही है कि वेट ज्यादा है। आपने बताया था 10 kg ज्यादा है, 70 है। अभी 70 का 70 ही है। नहीं चेक नहीं किया अभी। सर वो कल शंकर जी का जो व्रत रहते हैं वो रहे थे, तो उसमें खाना जरूर खाते हैं। सात वो बनाते हैं छोटी छोटी पूड़ी, तो खानी पड़ती है। तो 7 तो नहीं खाई, पर हाँ 2-3 खा ली, तो बड़ा गिल्ट सा लग रहा है। उसके लिए क्या 1 आध दिन के लिए वाटर थेरेपी कर लें? नहीं नहीं, चलने दो। कोई कोई दिक्कत नहीं है, मीठी भी थी। हाँ, मीठी भी थी इसलिए। क्या मीठी थी पूड़ी? मीठी बनाते हैं। तो ठीक है, गिल्ट किस बात का उसमें? कि मतलब खाना खा लिया, फ्रूट फास्ट कर रहे थे, तोड़ दिया, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है। हम फास्टिंग नहीं कर रहे, ना हम जी कोई माता रानी का व्रत कर रहे हैं, है ना। हम जो है फ्रूट खा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लगा कि सर ऐसा लगा कि फ्रूट खाना एकदम से छोड़ के ये खाना बीच में डाल दिया। मतलब एक पूरा था कि 1 मंथ तक करना है, 1 मंथ तक या कितने टाइम तक करना है, ऐसे कंटिन्यू करना था, तो बीच में छूट गया ना, एक टाइम खाना खा लिया तो। हाँ तो कोई बात नहीं है, अभी तो आप वापस आ गए ना, कल खा लिया कोई बात नहीं, अभी जी अभी तो आ गई, चल। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपसे पूछेंगे वाटर थेरेपी हम भी कर सकते हैं क्या कि नहीं, कब तक करना है ये। जब जरूरी होगा तब अब बता देंगे आपको। जी जी हर आदमी की बॉडी अलग अलग है ना। जी, ठीक है, बस वेट कम करना है मुझे। हो जाए हो जाए। जी थैंक यू सर। ठीक है, ओके। कृति जी आएंगे ना, कहाँ गए? आयुषी, आयुषी क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ सर, मेरा तो ठीक है, थोड़ा सा वो पेन है आँख में, और आज मेरा ये नेक
पर वो थोड़ा सा रेडनेस सा हुआ है। आंखों के नीचे की जो सूजन थी उसका क्या हुआ? वो सही हो गई है, वो कल ही ठीक हो गई थी यहाँ पे जो थी। हो गई ना? तो सर मेरा तो फ्रूट ही चल रहा है, लेकिन कल से थोड़ा मेरा ये ट्रैवलिंग रहेगा, घर जाना है, तो वहां पर अभी हम कैसे क्या करेंगे। कहाँ पे जा रहे हो? लखनऊ जा रहे हैं और फिर वहां से हम लोग का गांव में घर है, तो वहां पर जाना है। थोड़ा सा सिचुएशन भी स्ट्रेस वाली है, तो मतलब खाना वगैरह। हाँ तो हैंडल करो। सब फ्रूट्स तो खा लेंगे, फ्रूट्स का तो हो जाएगा। यदि मान लो कि कुछ नहीं मिले खाने को, खाना ही हो तो फिर बॉइल्ड वेजिटेबल खा सकते अच्छा, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है। हो। वेजिटेबल के साथ कुछ और भी खाना है तो राइस, बॉइल्ड राइस मिला सकते हो। राइस की तो नहीं वो पड़ेगी जरूरत, मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल से हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे तो। हाँ तो देख लेना क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि हम्म कम से कम टॉक्सिक खाओगे उतना ठीक है। हम्म। सर आपसे जिनका हमने पूछा था ना, तो वो एक दिन आई थी ना, वही रजिया, जो नॉन वेज को लेकर के बहुत बोल रही थी, तो हाँ उन्हीं का ही है। एक्चुअली बात यही है कि वो वाटर फास्ट को तैयार नहीं है, और अभी उनको चाहिए है वाटर फास्ट ही, और उनका बार बार ना बीपी स्पाइक हो जा रहा है, तो वो बहुत मतलब वो हो जाती है, बिल्कुल हमको भी डरवा देती है। तो अभी उनको एक बीच रास्ते पे लाके कि मेडिसिन और अपना जो वही वन कुक मील से है, तो वो हम सोच रहे थे कि कर दे, क्योंकि वो हमें नहीं लगता है कि उनकी वो सोच नहीं आ पा रही है अभी जो यहाँ पर चाहिए है। तो सोच नहीं बदल सकती तो उनकी डेस्टिनी भी नहीं बदल सकती है। हाँ सर, वही है। आप क्यों फंस रहे हो? आप भी बोलो कि देखो डॉक्टर की सलाह लेते जाओ और डाइट हम आपको बताइए। हाँ सर, वही फिर है। हमने उनको बोला भी एक बार आप आओ और जो चीज है उसको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ो, तो बढ़ के तो देखो, तभी आपको लगेगा, पर आप जब तक अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगी तब तक कुछ नहीं होना है। इस दुनिया में जो यमराज की जगह है वो डॉक्टरों ने ले रखी है। हाँ। आदमी को अपना गलत काम छोड़ना नहीं है तो उसके हम्म लिए डॉक्टर हैं हम्म सही करने के लिए। वही है। सजा देने का काम डॉक्टरों का है ना, अपन क्यों चक्कर में पड़े। हाँ, नहीं एक्चुअली में था क्या कि वो उस वहीं से थी ना, लाइक मेरा जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो उसी जगह वहीं से ही थी, तो वो पे वहां के लिए कर। आप केवल डाइट रिकमेंड कर रहे हो ना, मेडिसिन रिकमेंड। हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ हाँ, राइट ही कर। बोलो कि जो आपकी ब्लड शुगर है हाँ हाँ हिसाब से मेडिसिन आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराओ हमसे। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ। क्योंकि जो आदमी अपनी गलतियों से निपटने वाला है उसको डॉक्टर से ही निपटने दो। ठीक है। सर मेरा इचिंग आज थोड़ा बड़ा है, तो मतलब लग रहा है कि अभी और ज्यादा सही होएगा दर्द ना। हाँ ठीक है। ठीक है। सुनीता मोंगा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले ही। फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया आई थिंक आपने। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं सोच रही थी, मुझे पता नहीं, वैसे आप, मैंने अभी ना रील में देखा था, आपके बेटे ने लिंक भेजा हुआ था, शायद आपके बेटे थे, तो मैंने वहीं से ज्वाइन किया है। वो वहां पर उन्होंने कुछ लिखा,
कुछ ऐसा ही टॉपिक दिया था कि आप मेडिसिन के बिना मतलब कि जो ट्रीटमेंट बताती हैं, आपने कुछ कर रही हैं इस पर रिसर्च वगैरह का कुछ? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे ज्यादा नहीं है, मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जैसे 175 है ट्राइग्लिसराइड मेरा, ठीक है, तो और थोड़े से जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो घी तेल आपको तो थोड़ा सा वेट भी ज्यादा है मेरा। हाँ जी, घी तेल के शौकीन हो आप? हेलो सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ घी तेल के आप शौकीन हैं, इस वजह से दोनों चीजें बढ़ी हुई हैं आपकी। नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, पर मैं जैसे परांठी वगैरह ले लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा खाती हूँ घी तेल वगैरह। जो लोग ज्यादा खाते हैं वो क्या खाते हैं? हेलो। हाँ जी, जो लोग ज्यादा घी तेल खाते हैं वो क्या खाते हैं आपके हिसाब से? नहीं, उनको जैसे आप कहते हो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, शायद इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने कई बार वैसे भी बढ़ जाता है सर, कहते हैं कि लीवर में हमारे अपने आप ही ट्राइग्लिसराइड बनता है, अच्छा। फैट बनता है, हम्म, कई बार वो वाली दिक्कत भी हो सकती है। बॉडी में। वैसे अभी मैंने छोड़ा हुआ है सर, अभी मैंने छोड़ा हुआ है बिल्कुल, तो नहीं, बस मैंने बहुत कम कर दिया है, जैसे परांठी नहीं खा रही, चपाती पे भी नहीं लगा रही हूँ मैं, और सब्जी में थोड़ा डाल रही हूँ पहले से। उसका टेस्ट आता है क्या कुछ सब्जी में? हाँ जी, उसका घी तेल का कुछ टेस्ट आता है सब्जी में अच्छा सा? नहीं नहीं सर, टेस्ट तो नहीं आता ज्यादा, वैसे ही डाल लेते हो थोड़ा सा? सब्जी जैसे सर फैमिली के लिए बनानी है, फिर मैं एक्चुअली सर वर्किंग हूँ, तो मैं अपने लिए अलग से नहीं बना सकती ना, इसलिए सर मैं थोड़ा सा टाइम नहीं होता सुबह सुबह बनाने का, तो जैसे सभी के लिए बनती है वैसे ही बना लेती हूँ। ठीक है, बनाते रहो आप, सबके लिए, और खाते रहो और वजन अपना बढ़ाते रहो। और कुछ पूछना है आपको हमसे? नहीं सर, बस वैसे मैं पूछ रही थी कि इसके लिए कुछ आप बताते हो भी क्या करना चाहिए? हम बताते हैं, यदि आप मानेंगे तो बताते हैं आपको। हाँ यदि हाँ चेंज सर, कर, इसलिए ज्वाइन किया है मैंने। हाँ, तो 1 महीना फ्रूट खाओ आप हमारे साथ। अच्छा, 1 महीना सूप? 1 महीना ओनली फ्रूट, फल। फ्रूट? फ्रूट मतलब चपाती सब्जी सब छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, अच्छा ठीक है, ओनली फ्रूट? ओनली फ्रूट खाओ तो आपका ये लिपिड विपिड सब सही हो जाएंगे। अच्छा सर, फ्रूट कोई भी? फ्रूट कोई भी आपकी पसंद का। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं सर? ओके। और पानी में जैसे सर मैं थोड़े से दिनों से चिया सीड वगैरह मिक्स किया, वो? नहीं, जरूरत ही नहीं। हाँ जी, पानी में कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, प्लेन वाटर पियो, चिया सीड ओके डालने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। सर तरबूज, जैसे चपाती नहीं खाऊंगी तो उससे एनर्जी वगैरह का लेवल लो नहीं हो जाएगा सर? हाँ होगा वो लो, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा कि वो अंदर से लो हो जाएगा, हाँ जी, एक्चुअल में बढ़ेगा, लेकिन आपको लो होता दिखेगा। अच्छा। वो सर आपकी मेरा ना बीपी, हाँ जी, जो आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी ना, अभी आपका एनर्जी का लेवल लो है, तो आप काम तो कर रहे हो हाँ लेकिन जी, अभी आप क्लीनिंग नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी की। अच्छा ओके, आप झाड़ू नहीं लगा पा रहे अपनी हाँ बॉडी, जी, बाकी सब काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, निकाल रहे हो, लेकिन गंदगी आपके अंदर इकट्ठी होती जा रही है। ओके, जब फल आप खाओगे तो आपकी काम वाली बाई जो फालतू बैठी हुई है, सो रही है, वो काम करने लगेगी। वो काम करने लगेगी तो अभी आप घर की काम वाली बाई हो, तो आपका थोड़ा सा काम करने का ताकत कम हो जाएगा, लेकिन वो अंदर वाली काम वाली बाई आपकी काम करने लगेगी। ओके ओके।
तो दोनों काम वाली बाइयां एक साथ काम नहीं कर सकती। हाँ जी। यदि आपको अंदर की भी क्लीनिंग करनी है तो बाहर वाली को थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी कि सर शुगर वो बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे हो जाती है नमक ना लेने से बीपी की प्रॉब्लम। बीपी बढ़ जाता है आपका नमक नहीं नहीं लेने सर, कम हो जाता है, मेरा बहुत लो हो जाता है। तो होगा तो आप हमें बताइए ना, उसका रास्ता बता दें। ठीक है सर। बीपी इंस्ट्रूमेंट आप हाथ में लेके चलो, डेली चेक करो, सुबह दोपहर शाम। जब भी कम हो जाए तो आप हमें बताइए। ओके ठीक है सर। ओके थैंक यू सर, मैं कोशिश करूंगी, ऐसा जरूर करूंगी सर। हाँ शुरू कोशिश। हाँ शुरू करूंगी मैं। ओके सर, थैंक यू सर। उषा जोशी। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ओवरवेट हूँ। कोई बात नहीं, अंडा वेट कर देंगे आप। बस यही चल रहा है, सब कुछ करके देख दिया और बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं वर्किंग थी, अभी रिटायर हुई हूँ, 1 साल हुआ है। तो अब वेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत शर्म आती है। शर्माओ मत। अपने आप खुद से ही शर्माओगे तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे बहुत अंदर से ऐसे हीन भावना से आने लग जाती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है ना, फिर सब लोग इतना मजाक करते हैं, भाभी आ गई, हटो हटो रास्ता दे दो, भाभी आ गई। जबकि मेरी डाइट इतनी कंट्रोल्ड है, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती। हम एक्चुअली में ब्राह्मण है ना, तो हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो मैं सिर्फ घर का ही दोपहर में लंच करती हूँ। और पहले भी मैंने एक डाइट चार्ट लिया था। 9 बजे फल खाती थी सुबह, और फिर 11 बजे हल्का सा कोई नाश्ता, चीला या बैम्बिनो, और लंच में 2 रागी की रोटी और सब्जी और सलाद, और रात को खाती नहीं थी। कितने किलो वजन आपका? मेरी हाइट तो है 5'5" और वेट हो गया 115। ज्यादा नहीं है। हमारे घर में तो आजकल यही चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का 500 किलो हो जाता है। और चलने में भी मुझे ना इतनी प्रॉब्लम होती अभी है। तो आपका अखबार में फोटो भी नहीं आया, जो 500 किलो के हो जाते हैं, फोटो निकलती है अखबार में कि जो है वो गेट में से बाहर नहीं निकल पा रहे, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है उनको निकालने के लिए। पर मुझे तो सर बहुत ज्यादा, ये तो मुझे भगवान उनका भला करे, रवि शर्मा जी है ना, हाँ। मेरे ब्रदर लगते हैं। मैं दिल्ली से हूँ सर वैसे। तो वो उनका कॉल आ गया बाय चांस। क्या? रवि शर्मा जी है ना, हाँ रवि शर्मा जी ने क्या बोला? उन्होंने दिया आपका एड्रेस, मतलब लिंक वगैरह। वहाँ चले जाओ, वजन कम हो जाएगा। मैंने तो कल रात से ही शुरू कर दिया था, जैसा उन्होंने अब समझाया। आप है ना इतना शर्माओगे कि कैमरा भी ऑन नहीं करोगे। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, तो शर्मा थोड़ी, आप रिटायर हो गए, कोई शादी थोड़ी करना आप। एक मिनट सर। ओहो। एक्चुअली ये देखो, हमारी ये निशा मेहता जी हैं, ये 125 किलो की थी, अब 60 किलो की रह गई। वाह। अब ये है ना, आप इन लोगों से मिलोगे तभी तो होगा। तो निशा जी आपसे बाद में बात करेंगे, अभी पेशेंट को हैंडल करने दो हमें। अच्छा लो भैया, बात बताओ आप। देखो कल मैं पार्टी में गई थी, हाँ। मेरे 20 फ्रेंड दंग रह गए मेरे को देख के। अबे मैं ही कल दंग रह गया था आपको देख के, वो तो बात आपसे हो नहीं पाई कल। मैंने एक भी मिल्क प्रोडक्ट का आइटम नहीं लिया, एक भी मिल्क प्रोडक्ट का। कल तो आप बिल्कुल ही 16 साल की लगने लगी थी अचानक हाँ, से। हाँ। और सब के ऐसे तो कैसा कर सकती है, कंदमूल नहीं खाती है, जमीन कंद नहीं खाती है, और मिल्क भी छोड़ दिया। फिर सबको बताया आप लोग भी छोड़ो। सब लोग ने बहुत तारीफ किया, बहुत तारीफ किया। खाली सर मैंने डोसा खाया, वो भी उसको बोला तेल में बना दे, और चावल का कुछ खिच्चे था वो तेल में खाया।
एक भी स्वीट नहीं, एक भी आइसक्रीम नहीं, कुछ नहीं। ओके। और इतना अच्छा लगा। और मैडम आपका वजन कम हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ, 100% कम हो जाएगा। ये तो ये उषा जी सुनिए जरा। हाँ जी। आपका वजन 100% कम हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। और मुंह पे इतना ग्लो आ जाएगा और हर बीमारी गायब। ग्लो तो अभी भी है, वो कैमरा मुझे ऑन करना नहीं आता। हाँ हाँ, और हर बीमारी गायब हो जाएगी। अच्छा, और वैसे कोई बीमारी नहीं है मुझे, नहीं, बस मगर थोड़ा फिर भी लगता है हमको अंदर बहुत बीमारी होती है और एनर्जी इतनी है। उषा जी कितना वजन चाह रहे हो? मैं जितना हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरे ख्याल से 55 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, मतलब 60 तक भी मैं टॉलरेट कर लूंगी, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, हम तो 55 से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। हाँ तो ठीक है फिर। तो और एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी अंदर से, इतना अच्छा लगता है ना। मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाओ तो। वो तो मैंने काफी टाइम से छोड़े हुए हैं मिल्क। हाँ, मगर घी मिल्क खाते हो? घी खाते हो? नहीं, नाम मात्र का। नहीं, पूरा छोड़ देने का, पूरा। हाँ, छोड़ दूंगी। मैं भी अब तक 95% थी, गौरव जी के साथ आई, अब 100% हो गई। वेरी गुड। इतने अच्छे गौरव जी, वो तो मैं पूछो इतनी मत। देर से बातें सुन रही हूँ ना, मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है। गौरव जी से मैं तो एडिक्ट हो गई। एक बार भी मीटिंग नहीं देखूं ना, पागल हो जाती। अच्छा, पागल हो जाती। ये कैमरा ना मुझे ऑन करना नहीं आ रहा, अभी बेटा है नहीं। कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। आप बिंदास शुरू करो। अभी अच्छा, तो आप है ना, अभी फल मंगा लो। फल मंगा लिए। बस अब कल 3 बजे तक जो है फल खाने आपको। आज तो मैंने वो खाई थी सुबह, इतनी बड़ी नाशपाती, अभी इतना बड़ा एप्पल खाया है, बस। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट खाते बहुत टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपका वजन जो है 115 है ना, 60 किलो ज्यादा है। हाँ, जस्ट डबल। कम से कम यदि अपन 3 दिन में भी 1 किलो घटाएंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा, तो तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होंगे? अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, और जैसे रवि शर्मा जी तो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम्हारा बहुत मन करे तो आधी कटोरी दाल खा सकते हो रात को। तो नहीं, मैंने लेकिन खाई नहीं कल, मैंने कहा पहले पूछूंगी आपसे। अभी कुछ नहीं खाना आपको। अच्छा, ठीक। फल खाने हैं। हम्म। एक बढ़िया फोटोग्राफर को बुला के अपनी फोटो खिंचवा लो। कि अब अपन 115 किलो के दोबारा तो हो नहीं पाएंगे कभी। थैंक यू सर। तो ये फोटो अपने काम आएगी, हम लोगों के काम आएगी कि देखो ये 115 किलो की थी, 55 किलो की हो गई। अच्छा, तो बढ़िया सी फोटो निकलवा के मुझे भेज दो, 115 किलो वाली। अच्छा, और वो तो फ्रूट, अभी है, मैं अपनी फोटो खुद देखना नहीं चाहती। अरे हमें तो चाहिए ना। आपको भेज दूंगी सर। फोटो के बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है सर, मैं भेज दूंगी। बढ़िया फोटो खिंचवाओ जिसमें आप दिखो हैवी। ऐसा नहीं कि उसमें बड़े से कपड़े पहन लो आप पतली दुबली दिखो। नहीं सर, नहीं। बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए कि कोई हैवी वेट चैंपियन है। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। फिर अपन जो है, और अभी केवल फल खाओ और कुछ मत खाओ। और जैसे सुबह को ना हम, मेरे हस्बैंड मुझे वो देते हैं नींबू पानी, वो लेना चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ये एलोवेरा वगैरह बनाते थे, त्रिफला। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, ओनली फ्रूट। ओनली फ्रूट्स, और कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, लेटे रहो मजे करो। और वाटर थेरेपी क्या चीज होती है सर? नॉर्मल पानी? कुछ नहीं, कुछ मत सोचो आप। अच्छा, बस फ्रूट खाओ। बस। तो ये तो वॉक पे भी ले जाते हैं मेरे को सुबह रोज, नहीं, 1 घंटे। यदि आपको वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं हो तो चले जाना। यदि आपको हल्का भी लगे कि नहीं ताकत कम है तो मत जाना। अच्छा, मना कर देना। ठीक सर। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। नमस्कार। मनीषा जी, आपके क्या हाल है बताइए। सर मम्मी कहाँ मानने वाली है। वो तो चली गई। बेटा एमफार्म है, भाभी भी एमफार्म है, तो
तो बेटे को ज्यादा पढ़ाई दी है तो बेटे के ऊपर ज्यादा विश्वास। दवाई तो छोड़नी नहीं है, फिर दवाई खाती है फिर भूख भी लगती है, फिर खाना तो खाना ही पड़ेगा। कल ही खा लिया। फिर भी देख रही हूँ कि एटलीस्ट दूध तो मत लो, दूध या दूध का प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट मत यूज करो, ये तो मैं बता रही हूँ। बात अच्छी है कि भाई के बच्चों को एलर्जी है दूध की बचपन से, तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया मिल्क प्रोडक्ट उन लोगों को, तो बच्चों को भी नहीं यूज होता है। भाई ने भी चाय छोड़ दी, चाय में ही दूध डालता था, अभी उसने भी चाय छोड़ दी एसिडिटी की वजह से। तरक्की कर रहे हो मतलब। ना, बहस करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। ठीक है। हस्बैंड बोल रहे थे कल कि तुम जो सांस लेती हो ना, तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारी गर्मी की वजह से मर जाते, तो तुम सांस भी लेना बंद कर दो। सब चीज छोड़ के रखिए तो सांस भी लेना बंद कर दो, उससे भी तो हानि होती है। जीवो जीवस्य जीवनम है, एक की जीवन के ऊपर दूसरे का जीवन निर्भर है, तो ये तो लाइफ साइकिल है, तो चलेगा ही, ऐसे ही चलेगा। और बिना हानि किए अगर जीना है तो फिर तो मरना ही पड़ेगा, फिर सांस भी लेना बंद करना पड़ेगा। ये क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। इस आदमी का विनाश निश्चित होता है, तो कोई भली बात समझ में नहीं आती। जैसे विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था, तो विभीषण ने तो हजारों साल रावण के जाने के बाद भी राज्य किया। अब आपकी स्थिति थोड़ी है, पति पत्नी वाली है, तो ठीक है, जमाना है, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपन अपनी बात अपना कहना अपना करना, और जिसकी बुद्धिहीन को बुद्धि नहीं दी जा सकती। अपन लेकिन अपनी बात कहेंगे, भले ही वो कुछ भी अपना कुतर्क देता है। सांस लेना बंद करना है तो कहना भाई तू पहले कर दे, तो वो कोई कुतर्क है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ही इतने सारे बैक्टीरिया हैं। तो कोई बैक्टीरिया तो नॉन सेंटिएंट लिविंग बीइंग्स हैं जो कि हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो और आप। होता क्या है ना सर, ये पिंपल्स भी कम नहीं हो रहे, तो फिर ना किसी से आर्ग्यू करती हूँ तो फिर वो मुझे ही समझाते, तू खुद को ठीक कर ले एक बार, फिर हमसे बात करने आना। हाँ तो ठीक है, अपन वो तो हम ठीक भी कर लेंगे, तो भी वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे कोई बात ही नहीं है करने के लिए। वो चटोरे लोग हैं, उनको कोई जो है किसी चीज से मतलब नहीं, उनको तो कुछ भी अंट-शंट खाना है। जो जितने लोग हैं दारू पीते हैं, हजारों लोगों का लीवर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, मर जाते हैं, तो क्या लोगों ने दारू पीना बंद कर दिया क्या? सिगरेट पीते हैं, अपन पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में ऐड आता है कि सिगरेट मत पियो, ये मर रहे हैं धूम्रपान से, तो क्या बंद कर दी? सिगरेट बिकना बंद हो गई? क्या बंद हो गया? तो जो नहीं सुधरना उसको कौन सुधार सकता है? उसको तो ईश्वर ही सुधारेगा, वो तो फिर अगला जन्म लेके ही सुधरेगा, इस जन्म में तो सुधर नहीं सकता। तो वो आपके, आप भले ही मिस इंडिया बन जाओ, मिस वर्ल्ड बन जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सुधरना ही नहीं है ना उनको ये देखना नहीं है कि ये चलता है या नहीं चलता। देखने के लिए आदमी दूसरे को नहीं देखेगा, खुद पे ही करके देख लेगा। ये तो उनको केवल वो कमजोर हैं तो आपकी जो है कमी निकालना है, क्योंकि वो बदल नहीं सकते, वो गुलाम है अपने जीभ के, टेस्ट के, वो प्रॉब्लम है उनको। उनका मन मजबूत नहीं है, वो कमजोर दिल के लोग हैं, वो अंट शंट जो है तर्क देंगे आपको। मुझे लोगों की इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है सर कि लाइफ में, पूरी लाइफ में डिजीज के साथ जी लेंगे, बट थोड़ा सा डाइट में चेंज करने के लिए कहो तो वो नहीं करेंगे।
मतलब कितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी है, इतनी तकलीफों के साथ जीते हैं कि मतलब मैं देखती हूँ, फिर भी उनको थोड़ा सा भी चेंज करके नहीं देखना, इससे क्या होगा। अब बोलते हैं कि आज की मतलब लाइफ ही ऐसे हो गया है सबका कि विदाउट मेडिसिन तो इंसान जी नहीं सकता। हाँ, तो कंपलसरी है, मेडिसिन और मेडिक्लेम, वो दो चीजें तो कंपलसरी है। बोलती है मेरी फ्रेंड, बोलती है जीना भी कितना है यार, 50-60 साल जी लेंगे, दवाई भी खा लेंगे, खाना भी खा लेंगे, 60 साल में चल पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि है ना मरने से डर नहीं रहे, वो तो केवल जो है तर्क दे रहे हैं क्योंकि वो कमजोर है। बोलते हैं, मेरी फ्रेंड तो बोलती है तुम्हें ज्यादा जीना है तो तुम करो भाई, हमें तो ज्यादा जीना है नहीं, हम 50-60 तक भी चले जाएंगे बस से। मैंने बोला वो जो है वो लोग जो है 50-60 में चले जाएंगे ना, वो जब ही कुछ हो जाता है ना रोते हुए घूमते हैं, पूरे पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, इलाज कराते घूमते हैं। ये सब वही लोग तो हैं जो अपने यहाँ आ रहे हैं, अपने पास जितने भी लोग आते हैं ना, वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में जगह जगह तर्क दिए हैं और अब वो परेशान होके यहाँ पे आए, वही सब लोग हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल जो है पहले दिन से ही जो है भला आदमी बन के आया है। सब कुछ ना कुछ कांड करके आए हैं, परेशान होके, तकलीफों से निकल के अब ढूंढ रहे हैं इलाज, पूछ रहे हैं क्या करें, कैसे ठीक हों। अब सिर के बालों के गुच्छे निकल रहे हैं, फलाना हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। चलो ठीक। खाना तो मैं खा नहीं रही हूँ सर, कुक फूड, बट शाम को थोड़ा सा क्रेविंग होता है, और फिर सपने में सर आता है मैंने बहुत सारा दाल चावल खा लिया, फिर मुझे याद, अरे यार 1 महीना इतना मन से मैंने किया, मैंने कैसे दाल चावल खा लिया, 1 महीने से मैं कर रही थी, कैसे मैं बच्चों को भी बोल रही हूँ कि मुझे सपने में आया कि मैंने खा लिया सर, ऐसे सपना आता है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सपने में ही आता है ना, सपने में तो सबके आता है। तो उसके लिए क्या करूँ सर, उस क्रेविंग के लिए क्या करना चाहिए सर? चले जाएंगे, सपने ही तो है, सपने ही तो है। हाँ जी, तो सपने आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सपने में कोई इशू नहीं है। सपने में फिर ऐसे लगता है यार हो गया, मैं तो एक महीने के ऊपर किया और मेरा सब बेड़ा गर्क हो गया ऐसे मन में आता है सर। शाम के वक्त थोड़ा फील होता है सर, क्योंकि सबको परोसना है, बचा हुआ रहता है, वो दिखाई देता है यार इतना बच गया बर्तन साफ करते हैं तो वो थोड़ा सा क्रेविंग शाम को हो रहा है सर, दिन भर इतना नहीं हो रहा है। कितना टाइम हो गया? 1 महीना और 8 दिन हो गए सर ऊपर। 27 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था, आज क्या है, सितंबर है ना, 3 सितंबर। होता है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रात को जो है ना ज्यादा खा के सो जाता है।
ज्यादा मतलब कौन सा फ्रूट लूं ज्यादा? केला केला खा के सो। केला थोड़ा हैवी रहेगा ना, हमें भूख लगती है ना तभी ये सपने आते हैं। हाँ सर, ये पपाया का पील किया हुआ कवर वगैरह थोड़ा सा इस पे लगाऊं या कोई जरूरत नहीं? अजीब पपाया का जो छिलका रहता है ना वो। नहीं, छिलका नहीं लगा। घबराओ मत, लोगों के तो बहुत ज्यादा इरप्शंस होते हैं। मेरा तो बस पिंपल ही है, वही नहीं जा रहा है, कई बाकी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। कई लोगों की तो ऐसी हालत हो जाती है कि देख नहीं सकते, लेकिन वो बाहर ही निकल रही है ना कोई चीज, दिक्कत क्या है? रोज नए आ रहे हैं सर, रोज नए, दो तीन रोज नए रहते हैं। और ऐसे भी नहीं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, 2 दिन में, 1 दिन में पेट साफ, मतलब ऐसे नहीं कि 8 दिन 15 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है। कल संडे की छुट्टी है, क्वार्टर फास्ट कर लो। हाँ चलेगा, अभी से शुरू कर दूं? हाँ और क्या? कल तक? हाँ मतलब संडे है ना कल, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं। ठीक है। ठीक है। चलिए। इंदिरा जी आपको क्या प्रॉब्लम आ गई दोबारा से? इंदिरा जी हाँ। हाँ हेलो गौरव, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं पूछ रही थी कि जैसे फल खाने का मन नहीं हो रहा है तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं? कुछ मत लो, पहले ही ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई है। फल खाने का मन होगा जब हमें जरूरत होगी। अभी आपका ब्लड शुगर 250 है ना, तो मन क्यों होगा? आप जी मन अब आपका जो है समझदार हो, पहले जो है समझदार नहीं था। पहले आवश्यकता अच्छा थी तो भी मन होता था खाने का, अब आवश्यकता नहीं है तो नहीं है, पानी पियो। अच्छा, कल तक? हाँ कल अच्छा तक अब पानी पिए आप। ओके। थैंक यू। पुनीता जी आपके क्या हाल है? और किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज करो फटाफट से। मैं अभी 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो वो हैंड रेज कर देना।
हर्षित, हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सर मेरा डैडी है ना, उनको कॉलन कैंसर है, वो तो 4th स्टेज में है वो अभी। ओके। उनका पेट में ना एसाइटिस फिर बढ़ता रहता है, मतलब वो पानी रहता है ना पेट का अंदर। वो मतलब एक 4-5 दिन के लिए 1-2 लीटर सभी जमा होते हैं उसमें। अच्छा। उसके लिए कुछ आपके पास कुछ सॉल्यूशन चाहिए? सॉल्यूशन जो है केवल मनुष्य के पास खुद के पास ही होता है, हाँ। दूसरे के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ओके। आपकी फादर की जो बॉडी है हाँ। वही सॉल्यूशन है। ओके। आप यदि बाहर से कुछ भी करेंगे तो कोई वो सॉल्यूशन नहीं। ओके। हम लोग ऐसी गाड़ी नहीं है जिसको मैकेनिक ठीक करे। ओके 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 हमारी गाड़ी खुद से ही ठीक होती है। ओके सर। तो या तो वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये उनकी बॉडी की ताकत के ऊपर ही है। ओके। तो आप केवल उनको असिस्ट कर सकते हो। हाँ। यदि उनको ठीक होना होगा तो वो हो जाएंगे। ओके। और असिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को फ्री छोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर फर्दर टॉक्सिन्स डालने बंद करने पड़ेंगे। ओके। जैसे आप कोई को दवाइयाँ दे रहे हो वो बंद करनी पड़ेगी, कोई भी खाना खिला रहे हो वो बंद करना पड़ेगा। एनर्जी के लिए उनको केवल फ्रूट देना पड़ेगा। ओके। यदि फिर वो ठीक हो सकते होंगे तो हो जाएंगे, ओके। नहीं हो सकते होंगे तो नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब फ्रूट्स खिलाने के बाद वो चांसेस है कि उनको ठीक होने का, ऐसा कुछ मतलब वो पेट का अंदर पानी भरने के वो कुछ कम हो जाएगा क्या? मेरा एक दोस्त का भाई था, उसको भी पेट में पानी हो गया था, तो वो फ्रूट खा के 2-3 दिन में ठीक हो गया था। हाँ हाँ हाँ। सर फ्रूट्स में क्या क्या फ्रूट्स खाना पड़ता है सर? अभी वो क्या खा रहे हैं पहले उसको रोको आप। ओके। ठीक है, फिर भूख लगने का इंतजार करो। फिर जब आप कोई भी फ्रूट उनको दोगे ना अपनी उनकी इच्छा के अनुसार, तो वो हो सकता है वो नहीं खा पाए, क्योंकि फ्रूट पेट में तभी जाएगा जब आवश्यक होगा। ओके। हो सकता है उनको कुछ खाने की आवश्यकता ही ना हो। ओके। जो आप क्या खा रहे हो वो पहले रोकना पड़ेगा ना सर? पहले आपको, हाँ पहले आप क्या मेडिसिन दे रहे हो, क्या खा रहे हो, वो रोकना पड़ेगा। और उसके लिए आपके डैडी आपके घर वाले तैयार हैं क्या? क्योंकि जनरली लोग वो तो हॉस्पिटल में मरना पसंद करते हैं, इस टाइप के जो है इलाज करा के मरना कोई पसंद नहीं करता। तो ये चीज ऐसी है कि भाई हो सकता है कि ये सब करके भी आदमी ना बचे। हाँ वही अभी तो यही हो आपके रहा है ना। आपके आपसे ही सब लोग लड़ेंगे कि आपने मार दिया, आपने मार दिया, आपने मार दिया। हाँ वही है सर, वो भी हो जाएगा। आप क्यों चक्कर में पड़ते हो, अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? हाँ जैसा वो चल भी ठीक है सर, ठीक है। ओके। मतलब अभी वो उनका 6-7 साइकिल भी हुआ, कीमो का साइकिल हुआ, बीच में वो 5th साइकिल तक वो ठीक ठाक था। अभी 6th के बाद में है ना उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, वो पेट का अंदर पेन सब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में अभी पानी भरने के लिए भी ये हुआ, रेडी हुआ, पानी भी भर रहा है अभी। आपने कोई ऐसा लंग कैंसर का पेशेंट देखा जो कीमो करा के बिल्कुल ओके हो गया? नहीं नहीं, लंग नहीं है, कॉलन का है, वो इंटेस्टाइन का है ना। कोलोन का? कॉलन, हाँ ऐसा कॉलन का। देखा है ऐसा पेशेंट? नहीं नहीं। तो पहले
जब आप कोई मैकेनिक से इलाज करा रहे हो तो देख तो लेते कि उसकी कोई गाड़ी ठीक होके चल भी रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना सर, ऐसा वहाँ यहाँ पे घर में ऐसा देख नहीं सकते, कुछ इलाज करना पड़ता है ना, यही होता है। आप डॉक्टर से ये तो पूछ सकते थे कि भैया जो तूने ठीक किया उनके नंबर दे दे 2-4 के। हाँ इसमें भी कोई शर्म वाली बात है क्या कि अपने को आंख बंद करके अपने पैसे भी देने अपनी जान भी देनी है। वही वही हो रहा है सर। वो फिर हमारा कर्म है, हमने कुछ ऐसा किया है जो हम चुका रहे हैं, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नया जन्म मिलेगा इसके बाद, नई बॉडी मिलेगी, डिजीज फ्री। भाई आत्मा के वस्त्र हैं ये तो, बदलती रहती है आत्मा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। पति। यस सर। हेलो सर। कितना वजन है आपका? सर अभी मेरा 92 है। हाँ सर। हाइट? हाइट सर 5 फीट है। 5 फीट है केवल? खड़े हो गए? लग नहीं रहा आपका वजन इतना ज्यादा। सर ये पूरा वजन है सर, नीचे से ज्यादा। मतलब फेस पे और आपके शोल्डर पे वजन दिख नहीं रहा बिल्कुल। हाँ सर नीचे ज्यादा है, नीचे मतलब लेग में, हिप्स में यहाँ ज्यादा फेट है। अच्छा सर वही जिम भी जा रहा था सर मैं, अभी 2-4 महीने जिम भी गया था मैं, जिम अभी भी चल ही रहा है, पर सर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कैलोरी डिफिशिएंट डाइट कंप्लीट करी थी मैंने, पर उससे 2-4 किलो कम पड़ा। ठीक है, तो आप फ्रूट खाओ 1-2 महीना, सही हो जाएगा वजन। जिम विम बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिम बंद कर? जिम एक्सरसाइज बंद कर दो, फल खाओ आप 1 या 2 महीना, वजन आपका कम हो जाएगा। तो फिर भी सर अप्रोक्स कितना हो सकता है, 1 महीना 2 महीने अपन? 5 ही फीट है? हाँ सर 5 फीट। 5 फीट पे ज्यादा से ज्यादा 60 किलो वजन होना चाहिए, और 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो 7-8 किलो। यस। यदि आपको नॉर्मल 60 किलो का वजन चाहिए, कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। यस। तो सर फ्रूट्स में क्या क्या लेना पड़ेगा, जैसे बनाना ये सब खा सकते हैं? हाँ खा सकते बनाना। ऐसा तो नहीं सर वो बनाना सर ज्यादा, जिम वालों ने मना कर रहा था कि बनाना ये मत खाना ऐसे। हाँ किया होगा, वो कहते तो सर खाओ। खा सकते ना बनाना ना सब? आपके पास वेट मशीन है ना, हम आपके सामने हाँ। आपका वजन बढ़ जाए बनाना खा के तो हमें पकड़ लेना। यस सर। हम थोड़ी आपसे पैसा ले रहे हैं, जिम वाला तो पैसा भी लेगा होगा आपसे। यस। हम तो फ्री में है, सलाह यदि गलत लगे तो भी हमारी जिम्मेदारी है, वजन कम हो जाएगा आपका। और सर कोकोनट वाटर ले लेना। हाँ, मतलब और जो सर डाइट मतलब वो वाटर में भी सर, जैसे दिन भर पानी पी सकते ना, जैसे कि फ्रूट सुबह खा लिया दिन में नहीं खाए तो पानी के ऊपर रह सकते? ऐसा कुछ नहीं ना सर कि दिन भर ही फ्रूट खाना है, थोड़ा पानी के ऊपर भी रह सकते ना? बिल्कुल रह सकते हो, जो भूख लगे तो अपना फ्रूट खाओ, नहीं लगे तो पानी पियो। ओके सर। चलो तो फिर और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आज का सेशन यही समाप्त करें? ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।